राम राम बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। रुको, यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आपको गणित से डर लगता है, आपको गणित समझ में नहीं आती है और जो आती है तो आप उसे सही से लिख नहीं पाते हैं। बहुत बच्चों का की ये समस्या होती है, सर हमको क्वेश्चन समझ में तो आ जाता है लेकिन हम उसे लैंग्वेज में लिख के बता नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपकी सभी समस्याओं का निवारण लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको कक्षा 12 की गणित के प्रथम एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे आप बोर्ड में लिखेंगे फुल में से फुल मार्क्स मिलता है, ऐसे तरीके से लिखना बताऊंगा कि आपका बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। और एग्जामिनर देखते ही आपकी कॉपी खुश हो जाएगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इतना आसान तरीके से एक्सप्लेन करना बताऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा, आप बिल्कुल ही भूलेंगे ही नहीं। और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल एकदम फीड हो जाएगा, आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं। तो आज तो बच्चा लोग, आज हम कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। और पिछले 2-3 लेक्चरों में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 का के 4 पार्टों तक कर लिया था। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था और बाकी के सेकंड थर्ड फोर्थ आपको एग्जाम्पल में दे दिए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सही बच्चों ने, जिन्होंने पिछले वाले लेक्चर की है 3 पार्ट, आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे, आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक, प्रश्न संख्या फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या है? तो लिखा है किसी किसी विशेष विशेष समय पर, लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के नगरवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। इसने कह दिया भाई, फिफ्थ पार्ट में भी 5 पार्ट बनाए, ABCDE, ये 5 संबंध दे दिए। इन 5 संबंधों को हमें दिखाना है कि सत्वर समय संक्रामक है कि नहीं है। ठीक, तो पहला संबंध क्या है? पहला संबंध फिफ्थ का जो ए है वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम हल। हल डाला और हल के नीचे लाइनिंग और ये कर दिया एरो। तो संबंध हम लिखेंगे, आर बराबर क्या दिया गया है? आर बराबर दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच दैट, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर, एक ही स्थान 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 एक ही स्थान स्थान पर कार्य करते हैं। इतना हो गया। अब हम सबसे पहले क्या डालते हैं? सबसे पहले डालते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध हमने डाला, स्वतुल्य संबंध। ठीक, अब जो रिलेशन दिया गया उसमें कहा गया एक्स कॉमा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम मान लेते हैं क्या? माना एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, अर्थात हम मान ले एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये इस बात को सिद्ध करेगा। अर्थात 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 क्या हो जाएगा? अर्थात हो जाएगा एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही
स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, जो हमेशा सत्य है। अब ये बताओ, मान लो आपका नाम सोहन है, मान लेते हैं आपका नाम सोहन है और आप लखनऊ के किसी मॉल में बैठे हो, मतलब आप मान लो आपका नाम सोहन है और आप लखनऊ के लूलू मॉल में सामान खरीद रहे हो, ठीक, या अरे लखनऊ के लूलू मॉल में आप मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हो, ठीक, मान लो आपका नाम सोहन है और लूलू मॉल में मैनेजर के पास सारे पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि सोहन मैं अरे लूलू मॉल में काम करता है, सोहन लूलू मॉल में काम करता है, और वही व्यक्ति कोई और आए कह दे सोहन और सोहन, मतलब सोहन और वही सोहन, तुम एक ही तो हो, तुम अकेले तो हो, हैं, ऐसा हम अकेले हैं तो हम एक समय में एक ही जगह तो हो जाएंगे, और इसके कहने मतलब क्या, एक्स और एक्स, मतलब यही एक्स यहाँ पे भी है, तो ये दोनों सेम ही एक्स है, मतलब ये सेम ही एक ही व्यक्ति उसे दो बार लिख दिया जाए, तो एक व्यक्ति को चाहे दो बार लिखो चाहे 10 बार वही बात कहो, वो एक जो जैसे वो कहा गया कि इसका नाम सोहन है, तो उसका नाम सोहन ही रहेगा, चाहे उसे 50 लोग कहेंगे तो सोहन से मोहन थोड़े बन जाएगा, 50 लोग कहेंगे कि सोहन है तो सोहन ही रहेगा ना, ये थोड़े हो जाएगा कि 50 लोग कहेंगे ये सोहन है सोहन है सोहन है तो तुम मोहन मान लोगे, मतलब कि 50 सभी लोग कह रहे हैं कि सोहन ये सोहन लुलु मॉल में काम करता है, सोहन लुलु मॉल में काम करता है, सोहन लुलु मॉल में काम करता है, इसका मतलब ये थोड़े हो जाए कि सोहन लुलु मॉल के अलावा कहीं अलग काम करने लगा उसी समय, सोहन मतलब उस समय सोहन लुलु मॉल में ही काम कर रहा है, मतलब कि एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं जो कि संभव है, इसलिए इसलिए एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आर तुल्य संबंध है, आर सतुल्य संबंध है, इतना नोट करो, इतना नोट करो, जल्दी जल्दी लिखो इतना, इतना नोट करो, इतना नोट करो, इतना नोट करो, इतना नोट करो, जल्दी से करो, अरे जल्दी से करो, थोड़ा जल्दी से करो, इतना नोट तुम करो, इतना नोट तुम करो, हो जाए तब बता देना बाबू। हाँ 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 हाँ, अब तो हो ही गया होगा आप लोगों का, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, चलो 10 सेकंड और दे रहे हैं, 10 सेकंड और लिख लो, काहे ये तो है परेशान होना रहे कि सर हम लिख नहीं पाए, क्योंकि हम लिख नहीं पाए, ये क्या करने के लिए परेशान हो गए, मैं तुमको लिखने का पूरा टाइम दूंगा बाबू, काहे परेशान हो रहे हो आप, इतनी परेशानी में ना रहा करो, अब मैं इसे कर रहा हूँ इरेज, अब ये हो रहा है इरेज, ये इतना क्या हो गया इरेज, हमारा दूसरा क्या आएगा, हमारा दूसरा आ जाएगा सममित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध आ गया, ठीक, हमारा दूसरा आ गया सम्मित संबंध, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात अर्थात एक्स और वाई, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब यह तो हुआ, अर्थात एक्स और वाई एक
ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार वाई और एक्स भी तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब कि ये बताओ, जैसे सोहन और मोहन एक स्थान पर कार्य करते हैं, जैसे ये रहे सोहन और ये रहे मोहन, ये रहे सोहन और ये रहे मोहन। सोहन और मोहन दोनों हमारे हाथ में बैठे हुए हैं, बैठने का काम कर रहे हैं। हमने कहा सोहन और मोहन दोनों हमारे हाथ में बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये भी तो कहते हैं मोहन और सोहन दोनों हमारे हाथ में बैठ के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसमें कोई गलत है? जी नहीं सर, कोई भी गलत नहीं है। चाहे हम कहें सोहन और मोहन एक जगह काम कर रहे हैं, चाहे हम कहें मोहन और सोहन एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हम ये भी तो कहते हैं, चाहे हम कहें एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, चाहे हम कहें वाई और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इस प्रकार हम क्या ले सकते हैं? तो इसलिए हम ये भी तो ले सकते हैं वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इस तरह हम ये भी तो ले सकते हैं कि आर सम्मित सम्मित संबंध संबंध है। आर सम्मित संबंध है, इतना लिखो। यहीं पे लाओ थोड़ा भाई को छोड़ दिए हैं, लिख दे, नहीं तो कुछ बच्चा लोग कहेंगे सर आप नहीं लिखते हैं, हमसे बस लिखवाते हैं। तो हम क्यों कहें कि वो उनको चांस ही क्यों दे कि सर आप नहीं लिखते हैं? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लिखो इतना। अर्थात एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसी प्रकार वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। लिखो इतना बाबू। लिख चुके? लिखे 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 कि नहीं लिखे, ये बताओ बस। जल्दी लिखो, लिखो जल्दी लिखो लिखो। हमें हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ 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 हाँ। हो गया। अब मैं इसे कर रहा हूँ इरेज बाबू, इरेज कर दिया मैंने। हुआ है आज पहली बार जो मैं तो कर पाया हूँ। अब आप लोग यही गाना गाओ कि हुआ है आज पहली बार और मैं तो मुझको समझ आया और मुझसे प्यार करने का और मेरा दिल कह पाया। जान पाए, इससे पहले मैं इसे डर लगता था, लेकिन अब कहोगे हुआ है आज पहली बार जो मैं मुझको है समझ आया और मुझसे प्यार करने का और दिल मेरे मेरे दिल में है आया। ये यो होनी सिंधु। अब मानते हैं, अब हमारा तीसरा क्या आया? तीसरा आया संक्रामक संबंध। हम क्या लिखे? माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। लिखे कि नहीं लिखे? लिखिए।
तो इसका मतलब यही तो है, एक्स तथा वाई। हाँ, यहाँ पे और लगा दो, और और वाई तथा तथा जेड, एक्स तथा वाई और वाई तथा जेड एक ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई और वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड एक जगह काम कर रहे हैं। जैसे कि ये चौक, ये डस्टर एक जगह पे है, और ये जैसे हम ये कहते हैं ये पेन और डस्टर का बॉक्स एक जगह पर, ये डस्टर का बॉक्स और ये डस्टर एक जगह पर, तो ये इसलिए नहीं होते हैं कि पेन और डस्टर दोनों एक ही जगह पे है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी सर, ये नहीं, जैसे कि सोहन और मोहन एक जगह पे काम करता है, सोहन और मोहन एक जगह काम करता है, और मोहन और रोहन एक जगह काम करता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोहन और रोहन भी एक ही जगह काम करते हैं। जी सर, जरूर कह सकते हैं, तो हम यही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखोगे क्या? तो इसी प्रकार एक्स कॉमा एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर, बिल्कुल करते हैं। तो हम ये नहीं ले सकते हैं, तो हम ये ले सकते हैं ना, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, अर्थात आर, अर्थात ना लगाओ, अतः लिखते, लेकिन हम अब जब किसी नहीं लिखे तो इसमें भी नहीं लिखेंगे अतः। अतः अरे इसलिए आर संक्रामक संबंध संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। इतना हो गया? जल्दी करो बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखा जल्दी से बाबू लोग। हुआ है आज पहले, आज वैसे मुस्कुराना। हो गया? हाँ, हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी करो, वक्त ना बिताओ, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। इसके आगे मुझे आता नहीं, इतना ही मुझे आता है, क्योंकि मुझे इतना ही पसंद है, इसलिए इतना याद किए थे। तो इसके आगे वाली लाइन ये नहीं याद है हमको। हमें हमेशा से मैथ और साइंस से प्यार था, मैथ और साइंस हमें याद थी है, तो मैथ और साइंस आपको बताता हूँ। हो गया ना? अब मैं इसे रेट कर रहा हूँ। ले बाबू ले, ये कर दिया मैंने इरेज, ये कर दिया मैंने इरेज, इरेज कर दिया मैंने, इरेज कर दिया मैंने, इरेज कर दिया मैंने।
इरेज कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा रुके रहो, जस्ट वेट एंड वॉच बाबू लोग। इरेज कर दिया ना मैंने। इरेज हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो क्या लिखा है? वो है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक वास्तविक शुद्ध कीजिए कि वास्तविक, हम अपना क्वेश्चन पढ़े। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें थोड़ा सा भी आप लापरवाही मत करिएगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए हमेशा बड़ा होता है किससे? ए हमेशा छोटा होता है बी स्क्वायर से। ए हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा बी स्क्वायर के। द्वारा प्रदत्त द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक, क्या बोला गया? बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसने कहा क्या है? इसने दिया है आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए छोटा हमेशा छोटा रहेगा किससे? बी स्क्वायर से। ठीक, और ए और बी जो है ये बिलोंग करेंगे किससे? क्या लिखा है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर से। रियल नंबर से मतलब रियल नंबर कहाँ से शुरू होती है? रियल नंबर 1 से शुरू होती है। ठीक, रियल नंबर 1 से शुरू होता है। हम सबसे पहले डालेंगे क्या? सबसे पहले डालेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध हमने डाला। अब हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे मान लेते हैं, माना ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं। ठीक, अर्थात अर्थात ए जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा ए स्क्वायर के, जो कि संभव नहीं है। कोई खुद से छोटा कैसे, कोई खुद के दो गुने से छोटा कैसे हो? अरे क्या कह रहे हैं भाई साहब, हमारा क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये कि ए स्क्वायर खुद के अरे स्क्वायर से छोटा कैसे हो सकता है? ये हमेशा से तो थोड़े होगा। जैसे आप 1 का आप स्क्वायर ले लोगे तो जहाँ ए बराबर 1 ले लिया, यहाँ पे भी ए बराबर 1, ए बराबर जब यहाँ 1 लिया तो वहाँ एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर एक ही होता है। और एक कभी खुद एक से छोटा थोड़े हो जाएगा। एक कभी एक से छोटा थोड़े हो जाएगा। इसीलिए जो कि ये संभव है नहीं, जो कि संभव नहीं है, संभव ही नहीं है ये। ठीक, ये संभव नहीं है। अर्थात ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, और इसलिए आर स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है, इतना लिखो।
इतना लिखो बाबू, इतना लिखो, हम बैठे हैं। इतना लिखो बच्चा लोग। हाँ, हाँ। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है। मौत की बातों से, मौत की यादों से, हाँ हाँ है कितना सताता है जब साफ हाल समझ नहीं आता है। हाँ है कितना सताता है जब सवाल समझ नहीं आता है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है। मौत की बातों से, मौत की यादों से, हाँ हाँ निहाय कितना सताती है जो मैं समझ नहीं आती है। हाँ निहाय कितना सताती है जो मैं समझ नहीं आती है। सही कहा ना? जब मैथ समझ नहीं आती तो बहुत सताती है बाबू। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा हमारा आता है सम, लेकिन हम आपको हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेना ही मत। ना समझ में आए कमेंट करो, हम 10 बार समझाएंगे, लेकिन आप लोग को समझा के तब दम लेंगे। ये एक क्वेश्चन का परफेक्ट कर देंगे कि तुमको ये रहे ही ना कि सर हमको तो ये आता ही नहीं, क्या कर सकते हैं हम। और पहले क्या लिखोगे? मान A comma B belongs to अर्थ, अर्थात A है जो B स्क्वायर से छोटा है, A जो है B स्क्वायर से छोटा है। इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या B जो हो जाएगा A स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, जो कि असंभव है, असंभव है, असंभव है। ठीक, इसलिए B कॉमा A does not belongs to R, B कॉमा A does not belongs to R, इसलिए R सम्मित संबंध, संबंध नहीं है। बाबू मैं थोड़ा सा भूल गया आपको बताना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करा दिया है। ठीक उसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है उसमें लिखा है आर बराबर एक्स मामा वाई सो दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। चाहे ये साथ में रहते हो चाहे एक मोहल्ले में रहते हैं, बात एक है, सेम लैंग्वेज हो जाएगी, स्थान के लिए मोहल्ला लिख देना। ठीक, अभी तीसरा वाला लिखा है एक्स कामा वाई सो दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताओ मेरे पापा, मैं खुद से 7 सेंटीमीटर कभी लंबा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ, इसका मतलब समतुल्य नहीं होगा। मेरे पापा मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो क्या मैं अपने पापा से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ, तो सम्मित भी नहीं होगा। और तीसरा आप एग्जाम्पल से ए कामा ए ले लो, मतलब ए, ए से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि संभव नहीं है। उसके बाद ए कामा बी लोगे, इसी प्रकार आप लिखोगे बी भी ए से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जैसे आप लिखोगे यही तो अरे ए से बी 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, तो उसके बाद जब बी कामा ले लोगे तो बी से ए 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, जो कि संभव नहीं है, तो सम्मित भी नहीं होगा। ऐसा लोगे ए कामा बी तथा बी कामा सी दोनों बिलोंग्स टू आर हो जाए मानोगे, तो ए बी से बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, और सी बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए से सी सात थोड़े तो 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़े होगा। जैसे कि मान लो मैं मैं ए हूं और मेरी हाइट 7 सेंटीमीटर है,
तो बी मुझसे 8 सेंटीमीटर लंबा तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सी 24 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए से जो सी की जो हाइट का डिफरेंस हो जाएगा, हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का, मतलब 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं रह जाए इसके लिए, इसी कारण ये संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। फर्स्ट का सी मैंने बता दिया। अब फर्स्ट का डी क्या है, एक्स कामा वाई, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक। तो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स एक्स की पत्नी कभी हो ही नहीं सकती, मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। एक्स वाई की पत्नी तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो जाएगी, वाई एक्स का, अरे एक्स वाई की जो पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा, पत्नी थोड़ा होगा, इसका मतलब उसका संबंध भी नहीं होगा। और एक्स वाई की पत्नी है, वाई अरे अरे एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड के अरे क्या, अरे एक्स जेड की पत्नी थोड़ा होगा, नहीं एक्स अरे एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, तो जेड एक्स की पत्नी थोड़ा हो जाएगा, वो तो एक जेंट्स ही हो जाएगा ना, इसीलिए तो संक्रामक नहीं संभव है। और पांचवा है आर बराबर एक्स कामा वाई, सो दैट एक्स कामा वाई के एक्स वाई के पिता है, कोई खुद का पिता हो ही नहीं सकता, स्वतुल्य नहीं होगा। तो जो एक्स वाई के पिता वाई है तो वाई एक्स का पिता थोड़ा हो सकता है, वो तो उसका बेटा रहेगा। एक्स के पिता वाई हैं तो एक्स वाई का पिता थोड़े हो सकता है, एक्स उसका बेटा रहेगा, एक्स के पिता वाई है और वाई के पिता जेड है, एक्स के पिता वाई हैं और वाई के पिता जेड हैं, तो एक्स सारे के पिता जेड थोड़े होंगे, एक्स के दादाजी हो जाएंगे जेड, तो संक्रामक संबंध भी नहीं है। अब सेकंड का मैंने आपको सारे सबमिट तक करवा दिया है, आप यहाँ तक अब कर लीजिए, इतना नोट हो जाए, तब मैं आपको आगे इसका संक्रामक करवा दूं। भूल गए थे यार, थोड़ा भूल गए, ध्यान से उतर गया हमारे। तुम हो इतना हो गया बाबू, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ बस, जल्दी लिखो, हम भी बैठ गए हैं थोड़ा सा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा था, जो कि मैं आपको दूंगा होमवर्क, थोड़ा सा समझाने के बाद इसको दे देंगे होमवर्क। कल से परसों भर में आपकी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, जो कि सबसे लंबी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और सबसे ज्यादा अरे क्वेश्चन पुटिंग एक्सरसाइज है, मतलब कि 22 क्वेश्चन है इसमें, वैसे गिना जाए तो। और जो घूम फिर के जो गिना जाए तो प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन में है 4, 5, 9 क्वेश्चन है, पहले ही में ही 9 क्वेश्चन है, उसके बाद अरे 15 क्वेश्चन और है, 9 15 9 24 24, और आगे जो 6 एग्जाम्पल से 30 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में टोटल हैं, जिसमें मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं, और एग्जाम्पल करवा दिए इसलिए आपको होमवर्क देता जा रहा हूँ, क्योंकि सब आसान आसान क्वेश्चन है। अब मैं इसे इरेज करके इसका थर्ड पार्ट करवा दे रहा हूँ, उसके बाद सब आपको आगे लेके चलते हैं, लेके चलते हैं आपको मैथ की दुनिया में, जहाँ पे मैथ का बोलबाला रहता है, और वहां पे जब पढ़ाई शुरू होती है तब मैथ का ही नाम जपा जाता है और किसी का नाम जपा नहीं जाता। संक्रामक संबंध माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि ए से बी स्क्वायर बड़ा है तथा बराबर है, तथा अरे बाबू रे
बी से सी स्क्वायर बड़ा है तो ए से सी स्क्वायर बड़ा होगा, संभव नहीं, संभव संभव नहीं है। हम्म, बड़ा तो हो सकता है, ये तो संभव है, लेकिन ए सी स्क्वायर के बराबर हो ये संभव तो नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हो क्या, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए आर जो है, आर संक्रामक संक्रामक नहीं है। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था, इसलिए लिख दीजिए प्रूव्ड। इतना हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका यहीं पे। अब इतना आप करिए नोट, उसके बाद आपको दे दो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 आल पार्ट रिवाइज आल 10 क्वेश्चन और डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। और आपके लिए होमवर्क, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके लेके आना है, जो कि आपके एग्जाम्पल से ही एकदम लगभग 90% मैच करता है, वैसे ही आपको करके लेके आना है। इसमें कोई भी प्रकार कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, आराम से करिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, किसी प्रकार की आप टेंशन मत लीजिएगा। आज की कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आप सभी को क्लास समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को प्यार भरा राम राम।